कानपुर में सड़कों पर बाइक गैंग के हुड़दंग का वीडियो सामने आ चुका है। इसमें करीब 50 लड़के बुलेट पर सवार होकर सड़कों पर बम फोड़ते और ट्रैफिक नियमों का जबरदस्त तरीके से उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। आरोप के मुताबिक रील बनाने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया था। इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 12 लोगों पर केस दर्ज किया और अब तक 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनकी बाइक भी सीज कर दी है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लड़के हुड़दंग करते हुए बुलेट से जा रहे थे और रोड पे बम पटाखा फोड़ते हुए जा रहे थे। तो उसके संदर्भ में जब पता चला कि ये श्यामनगर का क्षेत्र है तो वहाँ पे चौकी इंचार्ज से पहले लेकर मुकदमा लिखा गया है। इसमें 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं और उनसे अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। बुलेट राजा सड़कों पर करतब दिखा जा। जी हाँ, आजकल कानपुर की सड़कों पर रील बनाने के चलते लोग कुछ भी करने को तैयार हैं और ऐसे में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने अधिकारियों के भी होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि बुलेट राजा ट्रैफिक नियमों को दरकिनार करके सड़कों पर बम फोड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने इसका संज्ञान लिया और आनन फानन में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जहां एक और पुलिस की 5 टीमों ने 5 बुलेट राजाओं को सलाखों के पीछे भेज दिया, तो वहीं उनकी बुलेट भी सीज कर दिया। पुलिस को तलाश है अन्य बुलेट राजाओं की। महाराजगंज में पिकअप ने मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 4 लोगों को रौंद दिया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए पहले सीएससी परतावाल लेकर जाया गया और फिर जहां पर हालात चिंताजनक होने के चलते जिन्हें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। और अमरोहा में बदमाश ने चाय की दुकान में आग लगा दी। आरोप के मुताबिक उसने पेट्रोल डालकर खोखे को जलाया है। आग लगाने से खोखे में रखा सामान जलकर खाक हो गया और बताया जा रहा है कि सैद नगली थाना क्षेत्र के कस्बा उझारी की ये पूरी घटना है। खोखे से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लग गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक खोखा पूरी तरीके से जल चुका था। आग लगाने के बाद आरोपी फरार भी हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। हमीरपुर से खबर है, जहां पर खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर लीकेज होने से आग लग गई और आग की चपेट में आने से मासूम बच्ची समेत 4 लोग झुलस गए हैं। मौदहा कस्बे के मराठीपुरा मोहल्ले का ये पूरा मामला है, जहां पर सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में घर का सामान भी जलकर खाक हो गया है। बिजनौर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां पर बस और डंपर की जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें 12 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है। एम्बुलेंस ने भी पहुंचकर मौके पर घायलों को सीएससी धामपुर में भर्ती कराया है। 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बस देहरादून से टनकपुर जा रही थी, तभी रास्ते में थाना धामपुर क्षेत्र के नगीना रोड पर यह हादसा हुआ है। और वाराणसी में बंगाल गंगा क्रूज का संचालन शुरू हो गया है और 5 स्टार सुविधा से लैस इस क्रूज के बेहतर संचालन के लिए गंगा में ड्रेजिंग का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। और बंगाल क्रूज फिलहाल वाराणसी से गाजीपुर मार्ग पर संचालित हो रहा है। बता दें कि गंगा विलास के बाद वाराणसी की बंगाल क्रूज की सौगात मिली है। बड़ी बात यह है कि क्रूज वाराणसी से ही संचालित होगा और वाराणसी परिक्षेत्र में जल परिवहन के जरिए पर्यटकों को एडवेंचर टूरिज्म का एहसास दिलाएगा। जो नदी सर्वेक्षण कार्य होता है तो हमारा जो है मंथली में 2 बार हम फोर्टनाइट करवाते हैं। हमारे सब इंजीनियर लोग रहते हैं और लोग जाकर के हर 15 दिन पे रिवर के बारे में चेक करते हैं, सर्वे करते हैं। वाटर को, पानी को, डेप्थ को वो चेक होता है, गहराई चेक होता है। उसके बाद जो है उसके अनुसार हम लोग डिसीजन लेते हैं कहाँ पानी कम है तो वहाँ ड्रेजिंग का कार्य होगा कि बंडालिंग का कार्य होगा। बंडाली को होता है कि 15-15 मीटर का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बम्बू होते हैं, मैट्स लगती हैं। कभी आप लोग अगर देखे होंगे तो यहाँ पे होता है, तो उससे मेंटेन करते।
और पर्यटन सीजन शुरू होने के बाद पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोल्फ कार्ट के लिए पर्यटक घंटों इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ताजमहल के शिलग्राम पार्किंग से पूर्वी गेट तक पर्यटक गोल्फ कार्ट से सफर करते हुए नजर आ रहे हैं और इस एरिया में कोई भी गाड़ी जा नहीं सकती है, लेकिन हर बार दावे किए जाते हैं कि पर्यटक कोई परेशानी नहीं झेलेंगे, लेकिन इस बार भी ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ताजमहल के पूर्वी गेट के गोल्फ कार्ट पार्किंग पर पर्यटकों की काफी भीड़ नजर आ रही है। और अमरोहा में लोगों ने तालाब को कब्जा मुक्त कराने को लेकर हंगामा किया। आदमपुर क्षेत्र के शीतला सराय गांव की यह घटना है। आरोप के मुताबिक कुछ लोगों ने तालाब पर अवैध कब्जा किया हुआ था और लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए तालाब को कब्जा मुक्त करने की मांग की और जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जितेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? शीतला सराय। क्या मामला प्रदर्शन का? ये हमारे यहाँ एक तालाब है जिसपे कुछ लोगों का अवैध कब्जा है। उस पर कब्जा हटवाने के लिए मैं एसडीएम साहब को भी 1 तारीख में ज्ञापन दिया था। अभी तक कुछ हटा नहीं है, जिससे पानी भरा हुआ है गाँव में। ट्रेन पलटाने की साजिश की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ में ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। यहां पर दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला है और आपको ये भी बता दें कि मलिहाबाद स्टेशन के पास ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला। इसके चलते कुछ देर तक रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही। घटना की जानकारी मिलने पर रेल कर्मियों ने लकड़ी का टुकड़ा हटाकर गाड़ियों की आवाजाही को शुरू किया है। रेलवे अफसरों ने इसको लेकर मलिहाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद इस मामले के खुलासे के लिए 2 टीमें लगाई गई। सेक्शन इंजीनियर द्वारा एक अभियोग भी इस पूरे प्रकरण में अज्ञात लोगों के खिलाफ पंजीकृत कराया गया है, जिसे सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया है इस पूरे घटना के अनावरण के लिए और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की घटना देखने को मिली है, जहां के इस मलिहाबाद रेलवे स्टेशन से काकोरी रेलवे स्टेशन के बीच मौजूद रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के गट्ठे रख दिए गए और जब यहां से बरेली वाराणसी एक्सप्रेस गुजरने लगी तो वो लकड़ी के गट्ठे उस एक्सप्रेस में फंस गए, जिसके चलते ट्रेन का संचालन बाधित हो गया और ट्रेन मौके पर ही खड़ी हो गई। हालांकि लोको पायलट की सतर्कता से कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी रेलवे के अफसरों को मिली, तत्काल इस ट्रैक का निरीक्षण किया गया और चेतावनी जारी की गई, जिसके बाद इस बड़ी घटना को देखते हुए रेलवे के अधिकारियों ने स्थानीय मलिहाबाद थाने में इसकी शिकायत की और वहां पर एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद अब स्थानीय पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर इस नई दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर ये लकड़ी के टुकड़े कैसे आए। फतेहपुर में सड़क हादसे में घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको ये बता दें कि परिजनों ने शव ले जाने से इनकार कर दिया है। करीब 3 घंटे तक नर्सिंग होम में हंगामा चलता रहा। सीओ और एसडीएम ने जब जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर परिजन माने हैं। आरोप के मुताबिक इलाज के अभाव में बेटे की मौत हो गई, क्योंकि भर्ती करने के कई घंटे बाद भी कोई डॉक्टर उसे देखने नहीं आया। परिजनों के हंगामे पर नर्सिंग होम संचालक भाग निकला। ट्रक की टक्कर लगने से वो घायल हुआ था। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल भेजा, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर के बहकावे में आकर वो उसे निजी नर्सिंग होम ले गए। कंपाउंडर इलाज कर रहे थे। कंपाउंडर पूरा इलाज कर दिए। हमारी बेटी रख के तैयार हो गई, बोले कानपुर ले जाओ। जब हमारे भाभी लोग देखे, इसके बाद पता चला कि डेड हो। क्या हॉस्पिटल वाले बताए थे? नहीं बताए। एम्बुलेंस में किसने लादा था? अरे हम वही निकलवाए, वही निकाले। काहे से एक्सीडेंट हुआ था इनका? ट्रक से। अब चक्कर क्या ट्रक से हुआ हो।
और सीएम योगी गोरखपुर में 25वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में पहुंचे। यहां पर उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस खेल की अनेकों संभावनाएं हैं। देश के कोने कोने से आकर खिलाड़ी प्रतिभा दिखा रहे हैं और मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। दो 2020 में हम लोगों ने अपनी खेल नीति बनाई। खेल नीति में ओलंपिक में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हम सीधे नौकरी शासन के विभागों में उपलब्ध करवाते हैं। ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, टोक्यो ओलंपिक में ललित उपाध्याय ने मेडल जीता तो उन्हें हम सीधे डिप्टी एसपी बनाए। हरदोई में कॉलेज गए बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच में जुट गई है। कासिमपुर थाना क्षेत्र के गौसगंज से सुभाष डिग्री कॉलेज की घटना है। बताया जा रहा है कि लंच के समय वो कॉलेज के बाहर निकलकर साइकिल पर बैठे हुए थे, तभी वो साइकिल से नीचे गिर गए। इसके साथ ही पड़ोस में स्थित निजी अस्पताल उनको लेकर पड़ोसी पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और शाहजहांपुर में मकान का छज्जा गिर गया है। मलबे में दबने से पति पत्नी और बच्चा घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि छज्जे पर एक साथ कई बंदर कूद रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। क्या हुआ था? बंदर कूदे तो मैं आगे छज्जा गिरो तो मैं सब लोग दब गए। फिर सब लोगों ने चिल्लाए फिर सब लोग, तो मैं गांव वाले सब इकट्ठे हुए तो सब लोगों ने लिकारो। पहले टीन पड़ी थी, ऊपर से बंदर कूदे तो मैं वो छज्जा एकदम धड़ाम गिरवा तो मैं दब गया। हम लोग चिल्लाए फिर रोज चिल्लाए फिर तो मैं गाँव वाले आए तो मैं खींचो तीन लोग थे। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि दरगाहपुर के रहने वाले 35 साल के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की सूचना पर परिजन और ग्रामीण भी पहुंचे हैं। मृतक को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग को लेकर धरना दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद शव ले जाया गया। हादसा लक्सर कोतवाली के रायसी रोड पर हुआ है।